नमस्कार, आदाब। शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। ऐसे ही खूबसूरत संसार और संगीत की दुनिया में उभरती आवाज़, गायकी का एक बिल्कुल नया रंग, सिंधी और गुजराती लोक रंग की दमक से है जिनकी मखसूस पहचान। शख्सियत में आज है हमारे साथ काजल चंदीरमानी। सदके सदके लाल कलंदर, झूले झूले लाल कलंदर, हो सेवण जा शाबाज कलंदर, सिंधड़िया जा सरदार कलंदर। सिंध का हसीन रंग, रंग ऐसा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एहसास, अकीदत और अज़्म ने दी इसे एक नई पहचान। इंद्रधनुषी रंगों से शराबोर शख्सियत काजल चंदीरमानी। सलोच केवल रमानी और किशन केवल रमानी की काबिल बेटी। संगीत विरासत में मिला अपने नाना पद्मश्री प्रोफेसर राम पंजवानी से, और अपनी ज़बान और तहजीब को जिंदा रखने का अज़्म लिए इन्होंने अपनी राह के संगे मील खुद तय किए। सिंधी गायकी में सूफियाना रंग की चाशनी उनकी गायकी को औरों से जुदा कर जाती है, तभी उन्हें सिंधी गायकी की नाइटिंगेल भी कहा जाता है। 7 साल की उम्र से संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन बाकायदा तौर पर तालीम 11 साल की उम्र में शुरू की श्री कृष्णकांत भाई पंडेरकर से। चूंकि अहमदाबाद में पली बढ़ी, इसलिए गुजराती लोक संगीत पर भी अच्छी खासी पकड़ रही। इसी दरमियान उन्हें जगजीत सिंह से भी गायकी की बारीकियां सीखने का मौका मिला, जिसने उनके फन को और निखारा। काजल चंदीरमानी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा सारेगामापा, जिसकी वजह से उन्होंने बेशुमार कामयाबियां हासिल की, और उसके बाद लोकगीतों के साथ साथ उन्होंने गजलों, सूफी और फिल्मों में भी अपनी प्रस्तुतियां दी। काजल को अब तक काफी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आज की तारीख में वो एक अच्छी हमसफर, बेहतरीन माँ और पुरखुलूस इंसान के साथ साथ एक समर्पित कलाकार भी है। बहुत बहुत स्वागत काजल जी, शख्सियत में आपका। समीना जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली आप वैसे अक्सर आती रहती हैं? हाँ जी, प्रोग्राम्स के सिलसिले में आना होता है। आपके दादाजी से बात को शुरू करना चाहूँगी, जो मैं दरअसल आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ। आपके दादा आपके इंस्पिरेशन रहे। हाँ जी। और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि आप इसमें आए। सबसे पहले उन्हीं के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हम उनको कहते हैं दादा, लेकिन मेरे नाना हैं। और पार्टीशन के बाद जब इंडिया आए तो सिंधीज़ सारे बिखरे हुए थे। वी वर रेफ्यूजीज़, और अपनी ज़मीन नहीं थी, अपना कोई जगह नहीं थी अपनी, तो पूरे इंडिया में सब बिखर गए थे। तो मेरे नाना ने ये किया कि झूलेलाल जो हमारे इष्ट देव हैं, एक तो वो एक्चुअली वरुण देवता है,
दादा ने उनको झूलेलाल करके सिंधियों को दिया, और ये एक बहुत बड़ी मिसाल हो गई सिंधियों को जोड़ने के लिए। जो आज तक हम लोग दुनिया में कहीं भी जाएं, सिंधी मिलेगा, एक दूसरे से बोलेगा झूलेलाल, जय झूलेलाल, वो हमारे इष्ट देव हैं। सो इस तरीके से शुरू हुआ, और घर में संगीत का माहौल था। मेरे नाना गाते थे, ही वॉज बेसिकली प्रोफेसर थे जय हिंद कॉलेज में, बट एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, और उनकी एक टिपिकल चौंकी होती थी। चौंकी माना वो गाते भी थे, शायरी भी बोलते थे, दोहे भी पढ़ते थे, और बात भी करते जाते थे, पूरा एक वीव करके। इट वाज मैजिकल। बचपन के कुछ वाक़े याद आते हैं जब आपने संगीत सीखना शुरू किया? हाँ जी। और फिर आपको लगा कि आप आगे बढ़ सकती हैं इसमें, तो उस दरमियान कुछ खट्टी मीठी यादें रही होंगी? जी, खट्टी मीठी यादें तो हैं। 7-8 साल की उम्र थी, जहाँ जाती थी मम्मी के साथ, गाने का बहुत शौक़ था, तो मैं वो सारे गा मा पा 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 वो हमेशा गाती थी। आई स्टिल रिमेंबर, जहाँ जाती थी सब बोलते थे गाना सुना, और ये शुरू हो जाती थी मैं। और 7th स्टैंडर्ड में थी जब मेरी मम्मी को लगा कि स्कूल की कंपटीशन में पहली बार मैंने हिस्सा लिया, इन द 7th स्टैंडर्ड, फिल्मी गाना गाया था, और वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे आया। लगातार कॉलेज तक आई केप्ट विनिंग ऑल माय कॉम्पिटिशन्स, स्कूल लेवल एंड कॉलेज लेवल। उसके बाद मम्मी को लगा कि इसको अभी प्रॉपरली संगीत की तालीम देनी चाहिए। 11 साल की उम्र में मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया अहमदाबाद में। मेरे ख्याल से आपने पहला ही परफॉर्मेंस तभी दिया था 11 साल की उम्र में? हाँ जी। सिंधी परफॉर्मेंस पहली बार दिया, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया 11 साल की उम्र में अहमदाबाद में। पंडित जसराज जी के घराने के श्री कृष्णकांत भाई परेख अहमदाबाद में, उनसे शुरू की तालीम। तो जब आपने जो 11 साल की उम्र में जो परफॉर्म किया था जी, सिंधी का कोई लोक रंग आपने पेश किया था, सुनाएंगी हमारी ऑडियंस? ज़रूर सुनाऊंगी। उसके पहले आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे नाना को बिल्कुल अंदाज़ नहीं था कि मैं सिंधी सीख भी रही हूँ, सिंधी कलाम सीख रही हूँ। और उस वक्त 11-12 साल की बच्ची के लिए बहुत मुश्किल सिंधी कलाम गाना बहुत बड़ी बात थी। और क्या हुआ कि बॉम्बे में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो मेरे नाना जी ने फाउंडेशन रखा, उसका ओपनिंग था, दी ओपनिंग सेरेमनी, फाउंडेशन स्टोन ले हो रहा था। एंड मम्मी ने बोला कि दादा, हम लोग दादा को सरप्राइज़ करेंगे। तो वहाँ पे मैंने पहली बार ये 2 कलाम मैं सीखी थी आबिदा जी के। अच्छा। शाह लतीफ़ के कलाम। और ये मैंने गाया था, तो मेरे नाना बिल्कुल हैरान दंग हो गए थे कि इतनी छोटी बच्ची, और उनके बाद पूरे फैमिली में एक मैं ही थी जो सिंधी कलाम गा रही थी। तो आपको 2 लाइन उसकी सुनाती हूँ। जियो झोरे ॾिसां त छा थो थे, चंग चोरे ॾिसां त छा थो थे, ॻाल्हि दिलि में रखियमि त कुझु न थियो, तोसां ओरे ॾिसां त छा थो थे, तोसां ओरे ॾिसां त छा थो थे, जीउ झोरे। बहुत सुरीला, बहुत ही प्यारा। बातचीत के सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और शोहरत की बात करें कि जब आपको शोहरत मिलनी शुरू हुई और आपने गाना शुरू किया, सब तरफ से आपको वाहवाही मिली, तब क्या कुछ आपके जहन में था कि क्या आप इसे एक प्रोफेशन के तौर पे अपनाएंगी? और अगर आप इसे एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाती हैं तो आपकी फैमिली, आपके अपने उनका रिएक्शन कैसा रहा? उस वक्त बहुत इनोसेंट थी। सारे पेपर्स में आ गया, सिंधी पेपर्स में, अ स्टार इज़ बॉर्न, प्रोफेसर राम पंजवानी's ग्रैंड डॉटर स्टेप्स इनटू दिस म्यूजिकल फील्ड। इतनी समझ नहीं थी कि आगे क्या करना है। उस ज़माने में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे बहुत हम लोग प्रोग्राम्स करते थे, चेन बुकिंग होती थी। एंड ऑल इंडिया रेडियो पे मैंने ऑडिशन दिया, और उसी वक्त 10-11 साल की उम्र में आई थिंक मैं सबसे छोटी सिंगर थी उम्र में जिसको स्ट्रेट अवे B हाई ग्रेड मिला सिंधी में। अच्छा। और तो उससे धीरे धीरे एनकरेजमेंट मिलती गई, एंड मुझे लगा कि हाँ जी, यही मेरा रास्ता है। ट्रेंड से हट के आपने सिंधी गायकी को अपनाया। जी। जब आप ये कर रही थी, जब आप ऐसा सोच रही थी, तो क्या कुछ आपके जहन में चल रहा था?
जहन में यही था कि अपनी मातृभाषा है, अपनी बोली है, और पिछले 25-30 सालों में अभी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि राइट डिसीजन था। चॉइस थी कि मैं हिंदी म्यूज़िक में भी जा सकती थी, गुजराती भी मैंने काफ़ी गाया, लेकिन शायद माहौल यही था, सिंधी सूफ़ी म्यूज़िक सारा वक्त यही कानों में गूंजता रहा, बिकॉज़ मेरे नाना गाते ही ये थे, पूरे सूफ़ी कलाम, और कहीं शायद वही अंश मेरे में है। काजल, आपके कुछ अपने जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपकी गायकी को लेकर, आपकी शख्सियत को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है। ज़रूर। काजल चंदीरामानी एक बहुत बड़ा नाम है सिंधी म्यूज़िक में, पर्टिकुलरली प्रोफेसर राम पंजवाणी सिंधी म्यूज़िक में एक बहुत ही मास्टर माने गए, मतलब इतना बड़ा नाम है वो। और काजल चंदीरामानी ने सारा अपना म्यूज़िक उन्हीं से सीखा, और आज बहुत ही सुर में बहुत ही खूबसूरत गाने वालों में काजल चंदीरामानी का नाम है। बहुत ही सरल, मुझे कहना चाहिए कि बहुत ही सरल हृदय की हैं, बहुत ही सीधी, अपने संगीत में रमी हुई, जिस तरीके से मुझे लगता है ज़्यादातर कलाकार होते हैं। आज भी संगीत का वो जितना रियाज़ करती हैं, सुनकर के बहुत खुशी होती है, बहुत तसल्ली होती है कि अच्छे अच्छे गाने वाले भी इस तरह से संगीत में आज भी मतलब उसकी साधना में रत हैं। काजल जी का प्रोग्राम देखा, बहुत ही उम्दा और शानदार, बहुत मज़ेदार, उनको कौन नहीं जानता, बेहतरीन सिंगर हैं, और यूट्यूब पे तो एक आई थिंक हर एक ने उन्हें देखा हो। गायकी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो और ज़्यादा बेहतरीन होती जा रही है। बहुत अच्छी इंसान भी हैं, और दिल खुश होता है कि वो अपने दिल से गाती। इनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी कि हम कलाकार जो हैं, आर्टिस्ट हैं, ऑडियंस को अगर पसंद आ जाए, यही तो हमारा इनाम यही है। और सिंधु जी के लिए ख़ास ये कहना चाहूँगी कि ये जो सूफ़ी फेस्टिवल उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, तो उनको बहुत बहुत बधाई भी और शाबाशी भी कि इतने बड़े पैमाने पे इतने अच्छे सुंदर कलाकार बाहर से भी उन्होंने बुलाए, और मेरे हिसाब से ये सब बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। काजल, ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ है आज लोक गायकी का एक खूबसूरत रंग काजल चंदीरामानी। काजल, अगर बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाएं और बात करें सारेगामापा की, जी, जो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है, उसके बाद बहुत से लोगों का बॉलीवुड का रास्ता हो जाता है, पर आपने लोक गायकी को ही अपना धर्म माना और इसमें आप आगे बढ़ती गई। तो क्या ये माना जा सकता है कि काजल को कम वक्त में ज़्यादा शोहरत नहीं चाहिए? सारेगामा के बाद बॉलीवुड के भी ऑफर्स थे और मैंने गाया भी है फिल्मों में। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के उनसे मैं सीखी भी हूँ। कल्याण जी भाई जब हयात थे उनके पास सीखी भी हूँ और 2-3 फिल्मों में गाया भी है। इसमें सिर्फ ये हुआ कि अगर बॉलीवुड सिंगिंग की तरफ मैं जाती तो उसमें बराबर मुझे शोहरत ज़्यादा मिलती, लेकिन फिर ये मेरा जो सिंधी सूफ़ी म्यूज़िक है वो थोड़ा शायद निगलेक्ट भी हो जाता। जैसे आपने बोला वहाँ शोहरत भी ज़्यादा है, जल्दी भी मिल जाती है, तो फिर ये जो मेरा एंड आई फील कि ये मेरी एक ड्यूटी है। मेरे नाना ने जो मुझे विरासत में दिया है और इतनी मेहनत की है सिंधियों को जोड़ने की, तो ये फिर मेरा शायद मैं निगलेक्ट कर देती। कौन सा एक सपना जो आप देखती हैं अगर हम सिंधी गायकी की बात करें तो? सपना तो ये है कि ऐसा एक सिंधी गाना हो जो सारी दुनिया में बजे। लाल मेरी पत तो इंटरनेशनली फेमस गाना है, लेकिन उसके बाद अभी इतने सालों में, क्योंकि लैंग्वेज की कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं, तो कौन सा एक गीत जो आपको लगता है कि आपकी तरफ से उसका नॉमिनेशन हो सकता है इस एक उसमें? एक तो ये है हो जमालो, एक है जो एक बहुत हैप्पी सॉन्ग है। 2 लाइन आपको गुनगुना के सुनाती हैं।
हो जेको खटी आयो खैर सां हो जमालो, हो मुंहिंजो लड़ी आयो लाड़डा हो जमालो, हो जंहिंखे साओ लकुण हथ में हो जमालो, हो जंहिंखे सोनी मुंडी चीच में हो जमालो, हो जमालो जानी जमालो, हो जमालो जानी जमालो, हो मुंहिंजो खटी आयो खैर सां हो जमालो। बड़ा अच्छा रिदम है, ये तो बहुत ही बढ़िया हाँ है। गुजराती में भी आपने काफ़ी नाम कमाया है, और अगर गुजराती भाषा की हम बात करें, कैसे जुड़ना हुआ और कैसे आपने वहाँ गाना शुरू किया? गुजराती इस वजह से हुआ क्योंकि मैं पली बड़ी अहमदाबाद में हूँ, मेरे मम्मी डैडी अहमदाबाद में रहते हैं, तो पूरा फ्रेंड सर्कल, पूरा माहौल वहाँ पे गुजराती था, और हमने वहाँ पे एक गुजराती ग्रुप शुरू किया सुगम संगीत का, स्पंदन के नाम से। तो गुजराती ऑडियंस से हमको बहुत प्रोत्साहन मिला, तो लगातार 13 साल तक हमारा ये जो ग्रुप था स्पंदन, दैट वाज वेरी एक्टिव। हमने कम से कम 22-23 सुगम संगीत के प्रोग्राम्स किए, और गुजराती म्यूज़िक भी बहुत मीठा, बहुत सुंदर है। सुनाएंगे तो कोई हाँ एक जी, रंग, ज़रूर। उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर। बाई हूँ तो कट के कपाऊं, हे बाई हूँ तो कट के कपाऊं, मोरारी ना मन मां कै में ना समाऊं, मोरारी ना मन मां कै में ना समाऊं, बाई हूँ तो। इस गीत के बारे में बताइए ज़रूर, जो भजन आपने पेश किया जी। इसके बारे में पहले ये कुछ मीराबाई का एक भजन है। मीराबाई कहती है कि मैं अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं, कट के कपाऊं, एक छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं, फिर भी मैं मुरारी के मन में नहीं समा सकती। अपने आप को मैं बिल्कुल नाचीज, तुच्छ, छोटा करके रख दूंगी, तब भी मैं जाके उनके मन में समा जाऊंगी। गज़लों और ठुमरी गायकी से भी आपका काफ़ी लगाव जी, रहा, जी। तो गज़लों की तरफ आपका उतना आना नहीं हुआ क्या? नहीं, मैं गज़ल भी गाती हूँ, क्योंकि मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरी ज़िंदगी में जो हैं, जगजीत सिंह जी हैं। वो मेरे गुरु भी रह चुके हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनसे मैंने बहुत सीखा है। कितने साल सीखा आप? 15-20 साल। मैं बहुत छोटी थी तब से उनको जानती हूँ, और वो जब मौका मिलता था वो सिखाते थे। और मेरी जो गुरु हैं अभी, श्रीमती गीता प्रेम जी, वो बम्बई में रहती हैं, और वो जगजीत अंकल की धर्म की बहन है। अच्छा। वो सेम जगह से बिलोंग करते हैं, सेम गुरु से सीखे हैं, तो वहाँ पे जगजीत जी का बहुत, उनका ही घर है जैसे दूसरा घर, तो वहाँ पे बहुत हमारी गायकी सीखना बहुत ज़्यादा हुआ। तो गज़ल का कोई एक कलाम जो आपको बेहद पसंद हो तो आप एक बहुत फेमस नहीं है, वो सुनाती हूँ। जिंदगी में साथ मेरे, जिंदगी में साथ मेरे, आपकी परछाइयाँ जिंदगी में साथ मेरे, आपकी परछाइयाँ आप मेरे हम सफ़र हैं, आप मेरे हम सफ़र हैं। अब कहाँ तन्हाइयाँ जिंदगी में साथ मेरे।
क्या बात है, बहुत सोच है माशाल्लाह। Thank you. आपके कुछ और अपने हैं और मेरे ख्याल से वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल भी निभाते हैं। उन्होंने क्या कहा आपके लिए? ख़ासतौर से मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उनकी राय आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप समझ रही हैं मैं किनकी बात कर रही हूँ? हाँ जी, मैं समझ रही हूँ। और ये जो मैंने गज़ल गाई मैंने उन्हीं को डेडिकेट की है। बहुत बढ़िया, ये दिखाते हैं आपको उनका क्या कहना रहा। हाय काजल, आपको सुनते हुए देखते हुए हर म्यूज़िक फेस्टिवल में बहुत अच्छा लगता। ये बहुत खुशी की बात है कि आप इस मुकाम पे पहुँचे हो। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ़ यू। एज अ हस्बैंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ़ यू। वो एक बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छी मदर है और बहुत अच्छी हाउसवाइफ है एंड अबव ऑल बहुत अच्छी सिंगर है। और काजल ने बहुत ही छोटी उम्र से दादा के साथ गाना शुरू किया था और अब अगर आज दादा ज़िंदा रहते तो उनके लिए इससे खुशी के पल होते नहीं थे और कुछ भी। वो कभी कभी मेहंदी हसन साहब की गज़ल गा लेती है, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, वो मेरा फेवरेट गाना है। जो भी चीज़ वो करना चाहे लाइफ में, आई होप गॉड उन्हें वो सब करने का मौका दे। नमस्कार। सिंधी समाज को गर्व है कि हमारे बीच एक इतनी बेहतरीन कलाकार है। काजल हमारे सिंधी साहित्य, हमारी सिंधी संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। सिंधी जब कलाम और सूफ़ी गानों का जिक्र किया जाए तो काजल जी का योगदान हमारे समाज में बहुत ही बड़ा है और हम ये दुआ करते हैं कि काजल भी आगे बहुत गाए और अपने लिए बहुत नाम कमाए और हमारे समाज को, सिंधियत को और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में इनका योगदान हमारे साथ लगा रहे, जुड़ी रहे हमारे साथ। वेरी स्वीट। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी ख़ास तौर पे कि फैमिली का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और ख़ास करके मेरे हस्बैंड का। मैं पूरा अपना जो श्रेय है अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को दूंगी। रीजनल लैंग्वेजेस में जो आप पेश करती रही हैं उसको लेकर जो बाहर की ऑडियंस है उसका रुझान आपको कैसा दिखा? बहुत एनकरेजमेंट मिलती है और वहाँ बाहर ज़्यादा मिलती है क्योंकि हम यहाँ पे अपने देश में कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, फोक म्यूज़िक भी सुन लेते हैं, सिंधी भी सुन लेते हैं, लेकिन बाहर वहाँ पे उनको सिंधी इतना सुनने को नहीं मिलता है। तो हम कलाकारों का यही फ़र्ज़ है कि अपनी लैंग्वेजेस को ज़िंदा रखें अपनी गायकी के माध्यम से। और यही कल्चरल प्रोग्राम जैसे ये सूफ़ी फेस्टिवल हुआ या हर शहर में सिंधी पंचायत्स हैं, सिंधी ग्रुप्स हैं, सिंधी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी काम हो रहा है लेकिन और भी गुंजाइश है और थोड़ा नज़रिया बदलना चाहिए। हर किसी चीज़ में कमर्शियल एस्पेक्ट को ना देख के बड़े पिक्चर को देखें कि इससे हम अपने कल्चर को, अपनी बोली को किस तरह से, क्योंकि कल हम नहीं रहेंगे, कंपनीज भी शायद ना रहें, लेकिन ये जो हम देके जाएंगे अपने कलाम, अपनी लैंग्वेज, अपने गाने, हमारे सिंधियों में लाडे होते हैं जो मैरिज सॉन्ग्स होते हैं, हाँ। तो इतना रिच कल्चर है, ये पीछे रह जाएगा, ना आप रहेंगी ना मैं रहूँगी, बट ये पीछे की जनरेशंस, ये हमारा हेरिटेज है। कम से कम अपने हेरिटेज को बचाने के लिए तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और कहीं ना कहीं जो फायदे और नुकसान का खेल है उसको थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए। बिल्कुल। चलते चलते काजल, आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत जरूर सुनना चाहेंगे। मैंने सुना है आप बहुत अच्छे अच्छे गीत गाती रही हैं। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आए दरिया क्यों आए, है लंबी जुदाई चार दिनों दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आए मेरी जान दुहाई, है लंबी
काजल, आज आप शख्सियत में आई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बहुत भी बहुत शुक्रिया लगा। थैंक यू समीना जी, थैंक यू। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ख़ूबसूरत सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।